हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथ आईएएस एकेडमी। मैं अंकित सिंह। हम लोग पढ़ रहे हैं सीजीपीएससी प्रीवियस ईयर सीसैट के क्वेश्चंस। तो अब तक जितने भी ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चन हैं उनके हम पैटर्न को देखेंगे, एनालिसिस करेंगे और उनका सोल्यूशन भी देखेंगे। तो आइए स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले देखिए, हम लोगों ने इतने चैप्टर्स पढ़ लिए। ये टाइम, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस और ट्रेन और बोट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है 2012 में तो नहीं थे, 13 में आया एक क्वेश्चन और 14 में बैक टू बैक 4 क्वेश्चन, फिर 15 में 0, 16 में 2 क्वेश्चन, 17 में 0, फिर 18, 19 और 20 होना चाहिए था तो 0, लेकिन एक क्वेश्चन पूछ दिया है। तो इसका सिलसिला मतलब ऐसा है कि हर साल कभी ना कभी पूछा ही है, एक किसी साल नहीं पूछा तो बराबर कर दिया ले। तो एक इस तरह से इम्पॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है कि अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारा काम थोड़ा सा आसान रहेगा। ये चैप्टर पढ़ना चाहिए। ओके, हाँ, जहाँ जहाँ 0 क्वेश्चन आपको दिख रहा है तो वहाँ अगर टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन नहीं पूछा तो डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछा है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। उसमें आता है, रीजनिंग का टॉपिक है कि किसी इंसान ने पूर्व दिशा की तरफ चलना प्रारंभ किया और कुछ समय के बाद जाकर वो अपना राइट टर्न हो गया या लेफ्ट टर्न हो गया, ऐसे वाले क्वेश्चन। तो वो वैसे वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछ दिए, इसलिए यहाँ पे टाइम एंड डिस्टेंस से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। वैसे आया तो ये हर साल ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये पहला क्वेश्चन 2020 का, CGPSC 2020। Working at 45% of his usual speed, a man reaches his destination 1 hour 50 minutes late. अब 1 घंटा 50 मिनट लेट होने का क्या मतलब है कि अगर आपको किसी भी जगह पे मान लो 2 घंटे में पहुंचना है और वहां आप 3 घंटे 50 मिनट में पहुंच रहे हो, इसका मतलब क्या है? 1 घंटा 50 मिनट लेट पहुंचे, कि जिस टाइम पे पहुंचना था उस टाइम से नहीं पहुंचे। दूसरा, इसका ऐसे समझा जा सकता है कि अगर रिक्वायर्ड टाइम से ज़्यादा टाइम लेते हैं तभी भी लेट कहा जाएगा। तो लेट होने का ये कॉन्सेप्ट है हमारा। अब 45% ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, इसको समझ लीजिए। यानी आपका जो भी ओरिजिनल स्पीड होगा वो कितना होगा? 100%। ओरिजिनल कोई स्पीड हो या ओरिजिनल इफिशियंसी हो, ओरिजिनल टाइम हो, वो हमेशा 100% के इक्वल होता है, उसको 100% कहते हैं। तो यूजुअल स्पीड आपकी जो भी थी उसका 45% एट प्रेजेंट है। तो हम इसको परसेंटेज के मेथड से भी सॉल्व कर लेते हैं, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके, या फिर रेशियो के मेथड से भी। तो मैं आपको रेशियो के मेथड से एक बार पूरा डिस्क्राइब करके समझा देता हूँ। हम एक तरफ लिख लेंगे यूजुअल स्पीड और दूसरी तरफ प्रेजेंट स्पीड, कि वो अपने वास्तविक चाल से चाहे जैसे भी चल रहा हो और अभी कैसे चल रहा है। तो यूजुअल का 45%, तो हमें स्पीड को जूम करना होगा। लेट यूजुअल, अच्छा हम स्पीड को यहां से हटा देते हैं। लेट यूजुअल स्पीड को अगर हम कहेंगे कि 100, जब 100% होता है तो हम 100 यूनिट भर लें। तो प्रेजेंट स्पीड क्या हो जाएगा? यूजुअल का 45%, तो 100 का 45% कितना होगा? 45 ही होगा। तो हमें स्पीड, यूजुअल स्पीड और प्रेजेंट स्पीड का रेशियो मिल सकता है। इसको हम कैंसिल करेंगे तो 25 ज़ा 100 और 5 9 ज़ा 45, कि स्पीड का रेशियो मिल गया 20/9। और मैंने आपको समझाया था, या फिर आप जानते भी होंगे, कि स्पीड का रिलेशन टाइम के रिलेशन के साथ कैसे होता है। क्योंकि कोई जब लेट होगा तो लेट तो टाइम की यूनिट है, टाइम के अकॉर्डिंग लेट होता है। तो आप देख लीजिए, अगर आपको नहीं पता है तो ये रूल हम जानते हैं, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, देन टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, देन स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम का रिलेशन डिस्टेंस के साथ कैसा है?
उल्टा है, तो इसको कहेंगे कि व्हेन डिस्टेंस इज सेम देन द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। और इसको हम अगर शॉर्टकट में कहें, जल्दी में कहें, तो टाइम का रेशियो अगर हमारे पास 3:4 है और डिस्टेंस सेम है तो स्पीड का रेशियो 4:3 हो जाता है। स्पीड का रेशियो 4:3 हो जाता है। क्लियर है? तो इस मेथड के अकॉर्डिंग हम यहां पर भी ला सकते हैं कि हमारा स्पीड का रेशियो 29 है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 9:20। इसका मतलब समझते हैं कि पहले चाहे जो भी डिस्टेंस हो उसको ये 9 मिनट या 9 आवर या 9 सेकंड जो भी टाइम की यूनिट रहेगी उसमें ये ट्रेवल करता था, यानी 9 यूनिट टाइम में ट्रेवल करता था। लेकिन आज जब इसकी स्पीड कम हो गई, 45% की स्पीड से जा रहा है, तब उसको 20 यूनिट टाइम में ट्रेवल करेगा। तो आप बताएं कि ये कितना यूनिट लेट हुआ। जहां आपको मान लो 9 घंटे में जाना था या 9 मिनट में जाना था, वहां आप 20 मिनट में जा रहे हो तो 11 मिनट लेट हो रहे हो। तो हम कहेंगे कि 11 यूनिट लेट। टाइम ज्यादा लेने का मतलब क्या है कि आप लेट हो गए, वो भी कितना 11 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन ने बोला है कि आप तो 1 घंटा 50 मिनट लेट हुए हैं, तो 1 घंटे में कितना मिनट 60 मिनट। तो 60 प्लस 50, 60 प्लस 50 कितना होता है 110 मिनट लेट हुए हैं, हम ये भी कह सकते हैं ना। तो 11 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 110 मिनट लेट। हमने लेट टाइम को लेट के साथ इक्वेट कर दिया, तो लेट को लेट कहेंगे और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 10 यानी 10 मिनट। अब क्वेश्चन ने पूछा है फाइंड द यूजुअल टाइम टू रीच द डेस्टिनेशन। गंतव्य तक पहुंचने के लिए समान समय ज्ञात करें। तो यूजुअल टाइम कितना है 9 यूनिट है और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 10 मिनट। तो हम क्या कहेंगे कि 9 इंटू 10 मिनट इज इक्वल टू 90 मिनट। यूजुअली वो 90 मिनट में पहुंच रहा होगा। अगर यही क्वेश्चन पूछता कि उसका वर्तमान समय कितना है पहुंचने में, यानी जिस दिन धीरे धीरे चल रहा है, जिस दिन लेट होके चल रहा है, उस दिन कितने टाइम में पहुंचना होगा, ये क्वेश्चन में नहीं दिया, ये अपने साइड से बता रहा हूं। तो हम 20 इंटू 10 कर लेंगे, यानी क्या हो जाएगा 200 मिनट। तो देखो 90 मिनट लेट हो गया ना, सॉरी 110 मिनट आया था डिफरेंस। क्लियर है? तो 90 मिनट को 1.5 आवर कहते हैं। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा कि 1.5 घंटे की देरी से पहुंचेगा। ये रहा पूरा कॉन्सेप्ट। देखिए जरूर हम लोग प्रीवियस ईयर पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं उस तरीके से किसी भी चैप्टर को, किसी भी वीडियो को रिकॉर्ड नहीं किया कि हम आए हाँ ये आंसर है ऐसे ऐसे करके जल्दी से कर दिए। मैं आप चाहता हूँ कि पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता दूं ताकि ऐसा क्वेश्चन फ्यूचर में आपको कहीं भी मिले तो आप सॉल्व कर सको। एक तरह से ये आपकी क्लास भी हो रही है। ठीक है, आगे अब इसको जल्दी करना हो, जब आप पूरा कॉन्सेप्ट सीख चुके हो तो इसको जल्दी कैसे करोगे, ये देखो। ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए कि टाइम का रिलेशन स्पीड के साथ उल्टा होता है। अगर ये कॉन्सेप्ट है तो बहुत ही जल्द इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे वो देखिए। हम ये कह सकते हैं कि स्पीड क्या है 45% ऑफ यूजुअल। तो 45% का फ्रैक्शन वैल्यू हमें चाहिए। ये 45 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, परसेंटेज हटाओ, तो 45/100 क्या लेंगे। ठीक है, और ये 9 5 जा और ये 25 जा, यानी 9/20। ये स्पीड का है और स्पीड से टाइम पर जाना चाहते हो तो उल्टा कर दो 20/9, यानी ये यूजुअली 9 मिनट में या 9 यूनिट में ट्रेवल करता है, तो ये है फाइनली या एट प्रेजेंट। ठीक है, अब आप डिफरेंस देखिए कि पहले 9 में जा रहा था तो अब 20 में पहुंच रहा है, यानी 11 यूनिट का क्या हो रहा है लेट हो रहा है। और 11 यूनिट की वैल्यू कितनी है 110 मिनट। तो यही से 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 10 मिनट। तो 9 यूनिट की वैल्यू 90 मिनट। तो अगर आप सीख गए हैं तो बहुत ही जल्दी आंसर कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आपको उलटना जरूर होगा, नहीं तो 20 में 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 200 आ जाएगा।
तो इसलिए थोड़ा सा होशियार रहना। ओके, आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, अ मंकी क्लाइम्स। मंकी क्लाइम्स बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है, बड़ा ही बेहतरीन भी क्वेश्चन है। मंकी क्लाइम्स अ पोल ऑफ हाइट 30 मीटर। एक पोल है जिसकी ऊंचाई 30 मीटर की है, ऑफ हाइट 30 मीटर। इन द फर्स्ट मिनट ही क्लाइम्स 15 मीटर, यानी एक मिनट में कितना चढ़ता है? 15 मीटर। बट इन सेकेंड मिनट स्लिप्स डाउन 12 मीटर। अब ये सेकेंड मिनट यानी एक ही मिनट में वो जैसे ही जंप किया होगा यहां पर, और यहां से वो तो पोल है उसके ग्रिप में नहीं आया होगा, तो वो फिसलना स्टार्ट कर दिया कि 15 मीटर जरूर चढ़ा, 15 मीटर, लेकिन वो यहां से अब स्लिप होने लगा। तो स्लिप कितना मीटर हो गया? 12 मीटर बोल रहा है क्वेश्चन, कि 12 मीटर स्लिप हो गया, कि 12 मीटर स्लिप हो गया। तो भाई स्लिप होने का मतलब घट रहा है, तो ये फाइनली 3 मीटर ही अप किया ना। ऊपर कितना चढ़ा? 3 मीटर, लेकिन टाइम कितना लग गया? 1 + 1 2 मिनट। इस चीज को समझना होगा कि 2 मिनट में वो 3 मीटर का जंप लेता है, यानी 2 मिनट में 3 मीटर ऊपर चढ़ता है। ओके, फाइनली यहां से भी अगर हम देखना चाहें तो 15 चढ़ा, 12 गिर गया, तो 3 ही बचा। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? द प्रोसेस कंटिन्यूज टिल he reaches on the top of the pole. Time required to reaches on the top of the pole. ये रिपीट हो गया है लाइन, कि कितने समय में वो पोल के शीर्ष पर पहुंच जाएगा। तो ये 3-3 मीटर का ये छोटा छोटा जंप लेता रहेगा, 3 and 3 6 and 3 9 and 3 12 and 3 15, ऐसे जंप लेता रहेगा ना। इसमें क्या हो रहा है? 2-2 मिनट का है कि 15 चढ़ रहा है, 2 12 नीचे, 15 चढ़ रहा है। अब जैसे ही यहां पर आएगा तो यहां से सोचो कि यहां से तो वो 15 का जंप लेगा एक ही बार, यहां से 15 मीटर का जंप लेगा, और फिर से वो फिसल सकता था। कब? जब टॉप पे नहीं पहुंचता। तो ये 3 मीटर करके 15 मीटर चला गया है, और 30 मीटर का ही था, तो 15 मीटर का ही और स्पेस ये बचा होगा, और एक ही बार में ये 15 मीटर चढ़ के यहां पर आके बैठ गया मंकी जैसा मुंह बना के, या मंकी फेस बना के। तो ये 15 मीटर चढ़ने में इसको तो 1 मिनट ही लगा होगा ना जंप करने में। अब टॉप पे जब वो आ चुका है तो स्लिप नहीं करेगा, यानी लास्ट वाले में प्रोसेसिंग नहीं होगी माइनस करने की। तो इस तरीके से आपको दिख गया कि 15 और लास्ट में 1 मिनट, तो ये 3 मीटर तो 2 मिनट में चढ़ रहा था। तो ऐसे ऐसा कितना जंप लिया? 1 2 3 4 5 जंप, तो 2 × 5 यानी 10 मिनट, और 1 मिनट ये लास्ट वाला, 10 + 1 11 मिनट में चढ़ जाएगा। आप यहां से भी समझ सकते हैं कि अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो, उधर वाली बातें समझ में आ गई तो, कि 2 मिनट में 3 मीटर जंप करता है, और ये 15 मीटर का पोल है। तो इसमें से क्या कॉन्सेप्ट बताया जाता है कि जो उसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ है उतना स्पेस खाली रखे। उसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 15 मीटर जंप करने की, वो भी 1 मिनट में। ठीक है, ये उसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ है कि जब टॉप पे चला जाएगा तो नीचे नहीं आएगा। अब इसके नीचे वाले में प्रोसेस कीजिए कि प्रोसेस हो सकता है क्या। तो टोटल था 30 मीटर का, तो नीचे वाला बचा 15, और 15 को 3 से डिवाइड करेंगे, और तो कितना आएगा? 3 5 कि 5 जंप लेना होगा, या 5 टाइम्स इसको जंप करना होगा, और एक जंप के लिए 2 मिनट लगता है, तो 5 2 10 कि 10 मिनट लगेगा, और ये 1 मिनट 11 मिनट। तो इस तरीके से आप इसको बड़े इजी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। 11 मिनट में आराम से जंप कर जाएगा। इस पे तो हमने पूरी की पूरी वीडियो सीरीज बना रखी है कि जब ये रेंज में ना हो
3 के मल्टीपल से ना आए, ये 30 ना हो, 33 रहता, 32 रहता या 29 28 होता तो क्या होता, बहुत सारे पैटर्न्स इसके आते हैं। तो उसके लिए आप चाहें तो हमारा वीडियो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं या पाथ IAS अकेडमी को संपर्क भी कर सकते हैं आगे के किसी भी नॉलेज के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 2 cities A and B are at a distance of 125 किलोमीटर। 2 शहर है, शहर का नाम इसका A है और इस शहर का नाम B है और इनका डिस्टेंस है 125 किलोमीटर। ठीक है, रायपुर से बिलासपुर समझ लो। अ पर्सन P वॉक्स फ्रॉम सिटी A टू सिटी B। एक व्यक्ति है जिनका नाम है P फॉर प्रमोद तिवारी। P ये A से B की तरफ आ रहे हैं, किस रफ्तार से आ रहे हैं, 25 किलोमीटर पर आवर के रेट से। इनका स्पीड है 25 kmph और ये कब चले हैं, ये खुले हैं 7:30 में, मतलब प्रमोद तिवारी की गाड़ी खुली होगी 7:30 में या 7:30 में ये चले होंगे। ठीक है, सारा इंफॉर्मेशन इनका हमारे पास आ गया। अब देखिए, एंड पर्सन Q फ्रॉम सिटी B टू सिटी A एट 7 AM। अब सिटी B से एक व्यक्ति है Q, ठीक है, क्वेश्चन सिंह, ऐसे कहते हैं ना, हमारे एक अंकल है सवाली सिंह, तो क्वेश्चन सिंह कह सकते हैं। Q ये चले हैं एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। कितने बजे, तो ये सुबह के 7 बजे, 7 AM। वो 7:30 AM थे, ये 7 AM है। क्लियर है, इनका भी इंफॉर्मेशन आ गया कि ये वो 7 बजे चले हैं, ये 7:30 में चले। इनकी स्पीड 20 की है और उनकी स्पीड 30 की है। अब क्वेश्चन ने पूछा एट व्हाट देन व्हेन विल दे मीट। व्हेन मतलब किस समय पे दोनों मिलेंगे। जब एक ही ट्रैक पे दोनों चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो मीटिंग होगी। ठीक है, तो ये कैसे मीटिंग होगी इसको देखते हैं। तो मीटिंग पॉइंट के लिए मैंने आपको समझाया था, या फिर मीटिंग पॉइंट जब भी होती है तब वो रिलेटिव स्पीड का यूज होता है। तो रिलेटिव स्पीड बनता ही कब है, रिलेटिव स्पीड के लिए सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो है कि जो स्पीड है दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट होने चाहिए, यानी स्पीड के टाइमिंग सेम होनी चाहिए। तो इसकी 7:30 की है और इसकी 7 की है, यानी टाइमिंग सेम नहीं है। फर्स्ट यानी बेसिक नीड ही कंप्लीट नहीं हो पा रहा है कि हम रिलेटिव स्पीड क्रिएट करें। तो जब रिलेटिव स्पीड नहीं मिला तो क्या करेंगे, इसको इक्वल करेंगे। ये 7 बज रहा है तो 7:30 तक यानी 7:30, मान लो यहां पर आएगा तो 7:30 हो जाएगा ना। आधा घंटा चलेगा Q B से A की तरफ, तो 7:30 तक कहीं भी चला। और यहां पर आया होगा तो 7:30 में देखो B भी A की तरफ चलता हुआ नजर आएगा और यहां से P भी A से B की तरफ चलता हुआ नजर आ रहा है। तो 7:30 पर पर्सन Q यहां होगा और इस 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से A की तरफ आ रहा होगा। तो अब ये आधे घंटे में कितना डिस्टेंस, देखो 7:30 से 7 बजे तक के बीच में टाइमिंग कितना है, आधा घंटा है। 30 मिनट को आधा घंटा कहते हैं और इसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर की। तो डिस्टेंस देखो, टाइम इनटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस मिलता है, यानी 15 किलोमीटर ये यहां से यहां तक आया होगा। तो ये डिस्टेंस है 15 किलोमीटर की। टोटल थी 125 की, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 011, यानी 110 किलोमीटर। क्लियर है कि ये वाली जो डिस्टेंस है अब यहां से यहां की, ये है 110 किलोमीटर की। अब टाइमिंग सेम है, स्पीड भी है, डिस्टेंस भी है। तो सिंपली कि 7:30 बजे के बाद कितना लगेगा इनको, तो 7:30 बजे के बाद हम फाइंड करते हैं रिलेटिव टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस हमारा है यानी रिमेनिंग डिस्टेंस, तो 110 डिवाइडेड बाई, अब अपोजिट डायरेक्शन का रिलेटिव स्पीड प्लस करके आता है 25 + 30, तो दोनों को प्लस कर देंगे। 110 डिवाइडेड बाई 25 यानी कितना घंटा, 2 घंटा। 2 आवर आफ्टर 7:30 AM।
कि 7:30 बजे के बाद 2 घंटे का समय लगेगा इन दोनों को मिलने में। तो क्वेश्चन ने पूछा कितने समय, एट व्हाट टाइम, देन व्हेन, या फिर व्हाट टाइम, जो भी है, वे कितने बजे मिलेंगे। तो भाई 7:30 बजे के बाद 2 घंटे का क्या मतलब होता है कि 9:30 बजे वे दोनों एक दूसरे से आराम से मिल लेंगे। तो 9:30 हमारा ऑप्शन है पहला ही, ये आंसर हो जाएगा। तो ये कंप्लीट नॉलेज मिला आपको, पूरा सॉल्यूशन है। इस तरीके से हम ट्रेन के मीटिंग पॉइंट के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे के क्वेश्चंस को देखा जाए। अ ट्रेन 250 मीटर लॉन्ग क्रॉसेस अ पोल इन 12 सेकेंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है कि ट्रेन की लेंथ कितनी है, 250 किलोमीटर, और 12 सेकेंड में पार कर जाती है। तो हम लेंथ को क्या कहते हैं, डिस्टेंस ऑफ द ट्रेन, और स्पीड दिया ही है। तो अगर ये डिस्टेंस है, सॉरी टाइम दिया है, टाइम है, तो स्पीड पूछा है, तो आप सिंपली स्पीड का फॉर्मूला जानते होंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है 250 मीटर और टाइम है 12 सेकेंड। अब ये किलोमीटर पर आवर में इसको चाहिए, तो ये क्या हो गया, मीटर पर सेकंड में हो गया, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या रूल होता है, इसको देख लीजिए। बाकी इसका तो कॉन्सेप्ट आपको हमारे वीडियो लेक्चर में या फिर लाइव क्लासेस में मिल सकती हैं। अगर हमारे पास मीटर पर सेकंड का स्पीड है और इसको आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे। तो मीटर पर सेकंड छोटी वैल्यू है और किलोमीटर पर आवर बड़ा वैल्यू है। तो आप ही बताएं, किसी छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हमारे पास दो नंबर है 5 और 18, कि 5 और 18 के पेयर को हम यूज करते हैं। तो इसके लिए हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो, बड़ा से मल्टीप्लाई और छोटा सा डिवाइड, तो वो बड़ा बन जाएगा। और अगर इसका उल्टा किलोमीटर पर आवर से हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना, इसी का यूज करना है, तो उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देते हैं 15/18, कि छोटे से मल्टीप्लाई करेंगे, बड़े से डिवाइड करेंगे, तो ये बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में और किलोमीटर पर सेकंड को मीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हैं। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए भी हम इस रूल का यूज कर लेंगे कि मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, 18/5 से मल्टीप्लाई। अब ये खत्म होके बन जाएगा किलोमीटर पर आवर। अब कैंसिल हो सकता है, 5 5 जा 25, 6 3 जा एंड 6 2 जा, और ये 225, 25 3 जा 75 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, आया था ये 2018 में। फिर से 2018 का ही क्वेश्चन देखिए। एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी दिशा में 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाले आदमी को 48 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। अभी उसमें लेंथ दिया हुआ था और टाइम दिया हुआ था, इसमें टाइम दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, लेंथ नहीं दिया हुआ है। तो इसमें हम किस रूल का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। और हम यहाँ डिस्टेंस को क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ ट्रेन। इतना तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि डिस्टेंस को ही हम लेंथ ऑफ ट्रेन कहते हैं। डिस्टेंस यहां तक हो गया। अब ये जो स्पीड हमें दो मिला है, एक 25 किलोमीटर पर आवर का और एक 40 किलोमीटर पर आवर का, तो जब भी ऐसा दे कि जैसे एक ट्रेन इधर से चल रही है, इधर से चल रही है ट्रेन, और आदमी भी उसी दिशा में चल रहा है, जैसे कि आप लोग भी जाते होंगे ट्रेन पकड़ने के लिए, तो क्या होता है कि कभी कभी आप पीछे खड़े हो गए, आपकी बोगी आगे निकल गई, तो आप क्या करते हो, अपना बैग लेते हो और उसी डायरेक्शन में चलने लगते हो। ट्रेन भी चल रही है, तो ये सेम डायरेक्शन हो गया, और सेम डायरेक्शन का रिलेटिव स्पीड को माइनस करके हम तैयार करते हैं। तो इस तरीके से अगर हमें डिस्टेंस निकालना होगा, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा रिलेटिव स्पीड इन, अब क्वेश्चन में सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन इनटू रिलेटिव टाइम।
तो ये जो 48 सेकंड में पार कर गई है उस आदमी को, ट्रेन रुकी ही नहीं, वो चलती ही चली गई। तो दोनों चल रहे थे और ट्रेन भी चल रही थी। तो जब भी दो स्पीड की कल्पना करेंगे तो हमेशा रिलेटिव टाइम ही आता है। तो यहां से रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, 40 माइनस 25, और टाइम कितना बोला है, 48 सेकेंड। तो 48 सेकेंड से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये किलोमीटर पर आवर है और ये सेकेंड है, और ये किलोमीटर पर आवर है। डिफरेंस कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर पर आवर इंटू 48 सेकेंड। तो आप ही बताओ कि किलोमीटर पर आवर को सेकंड से डिवाइड किया जा सकता है, नहीं। और हमें आंसर चाहिए मीटर में, तो मीटर पर सेकंड हम जानते हैं, तो इसको मीटर पर सेकंड में पहले कन्वर्ट करेंगे। कि मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है कि 15 किलोमीटर पर आवर को हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये है 48 सेकेंड। तो ये पूरा हो जाएगा आपका डिस्टेंस। ये था मीटर पर सेकेंड, एक मिनट, ये मीटर पर सेकेंड हो गया इंटू 48 सेकेंड। तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा मीटर। तो अब इसको कैंसिल कर लेते हैं, कहीं से कटेगा क्या, 5 3 जा 15 और 3 6 जा 18 और 6 8 जा 48। अब 5 5 जा 25 इंटू 8 कितना होता है, 200 मीटर। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है। तो बस इसमें एक ही चीज का ध्यान देना है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि आदमी भी चल रहा है और रेलगाड़ी भी चल रही है, सेम डायरेक्शन होगा तो स्पीड को माइनस कर लेंगे, और अगर अपोजिट डायरेक्शन होगा तो स्पीड को प्लस कर लेंगे। ओके, आगे देखिए 18वें क्वेश्चन पूछा गया था ये। A man goes from one place A to another place B. One place A to another place B. He covers half of the distance at the speed of 50 km per hour and remaining half at the speed of 70 km per hour. The average speed of total journey. देखो दो तरीके होते हैं एवरेज स्पीड फाइंड करने के। एक तो तरीका होता है कि बेसिक फॉर्मूले को यूज करें कि एवरेज स्पीड का बेसिक फॉर्मूला जो सारी किताब बुक्स में मिलता है वो क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब इस क्वेश्चन में तो ना टोटल डिस्टेंस है ना टोटल टाइम है, लेकिन स्पीड तो है ना। क्या फर्स्ट हाफ को अगर ये इसने 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल किया और सेकंड को 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और एवरेज स्पीड पूछा, वो सेकंड दो इस भाग में हो या 3 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करे या 4, कितना भी पार्ट में कर ले, हम इसको इजीली आंसर ऐसे कर सकते हैं कि भाई डिस्टेंस नहीं पता तो एज्यूम कर लेंगे कैसे, 70 और 50 को मल्टीप्लाई करके या इनका एलसीएम लेके। तो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 50 एंड 70 इज 350 कि 350 किलोमीटर का हमने फर्स्ट हाफ एज्यूम कर लिया और 350 किलोमीटर का हमने सेकंड हाफ एज्यूम कर लिया। अब आप कहेंगे कि आपने किलोमीटर ही क्यों एज्यूम किया, तो देखो यहाँ पर यूनिट किलोमीटर का है, अगर मीटर रहता तो मीटर एज्यूम कर लेते। तो टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस का तो काम हो गया, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम, इससे इसको कैंसिल कर लेंगे कि 5 7 जा और 7 5 जा। तो देखो टोटल डिस्टेंस कितना मिल गया, 350 और 350 700, और ये कितना हो गया 7 and 5 12। तो ये हमारा हो गया एवरेज स्पीड इतना किलोमीटर पर आवर। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर है तो 700 डिवाइडेड बाई 12, ये इसको कैंसिल कर सकते हैं हम, 12 से 70 को कैंसिल करना है तो 350 अपॉन 6 भी हो सकता है, इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो अब 6 से कर लेते हैं, 6 5 जा 30, ये बच्चा 5 35 एंड 0 50, 6 8 जा 48 एंड 250 अपॉन 6, यानी 58 1/3 किलोमीटर पर आवर। सॉल्यूशन में थोड़ा सा आराम से करेंगे ताकि गलती ना हो। दूसरा है एवरेज स्पीड का ट्रिक, ये क्या कहता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। अब यहाँ पर x क्या है और y क्या है,
यहाँ पर x स्पीड 1 को कहते हैं फर्स्ट स्पीड को, और y कहते हैं सेकंड स्पीड को। तो x y की जगह पे इन चीज़ों को पुट कर देना है। तो अब क्या कर लेंगे, 2 इंटू 50 इंटू 70 डिवाइडेड बाई 50 प्लस 70। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 50 इंटू 70 डिवाइडेड बाई 120। 0 से 0 कैंसिल, बात यहीं पर आके पहुंची। वो भी 700/12 होगा। और भी कट कर लेते हैं, 2 6 और ये 25 और ये 3, 25 7 जा 125 डिवाइडेड बाई 3, ये भी आपका आ जाएगा 58/1/3 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों सेम आया, और ऑप्शन में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सॉरी, नॉन ऑफ दीज के साथ हम चलेंगे, 60 के साथ नहीं। क्लियर है? हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो ये अगर आपको एग्जाम में याद रह गया 2xy/xy, सो मच सो गुड। लेकिन आप इसको जरूर याद कर लेना, एवरेज स्पीड का बेसिक फार्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इससे क्या होगा कि अगर ये 3 इक्वल पार्ट में भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो आपको अलग सा फार्मूला नहीं याद करना पड़ेगा। नहीं तो फिर एवरेज स्पीड अगर 3 टाइम देता तो उसका फार्मूला चेंज होकर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, 3xyz/xy प्लस yz प्लस zx। तो अब इसको सॉल्व करना और खतरनाक हो जाएगा, लेकिन इस तरीके से जाओगे तो इजी हो जाएगा। ओके, आगे देखिए, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है 2016 का ही। 16 में सवाल, 14 में तो और भी ज़्यादा है, पहले 16 को देखते हैं। द स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इज 300 मीटर पर सेकेंड। ओके, एट सम प्लेसेस अ पर्सन हियर्स अ साउंड प्रोड्यूस्ड आफ्टर 5 सेकेंड। कि मान लो साउंड यहां से प्रोड्यूस हो रहा है, धीरे धीरे हम ड्रॉ करते चलते हैं। यहाँ से कोई भी, जैसे एक बम फोड़ा जा सकता है, गोली चलाई जा सकती है, या ढोल बजाया जा सकते हैं। साउंड का ओरिजिन ये है। अब एक व्यक्ति यहाँ से साउंड निकलता है तो 5 सेकंड के बाद सुनता है, यानी कहीं ना कहीं दूर, मान लो इधर उधर उधर इधर कहीं भी होगा, हमारे पास इधर स्पेस है तो अब इधर मान लेते हैं कि यहाँ पर वो आदमी खड़ा है। आदमी छोटा बन गया, कि वो आदमी यहां पर खड़ा है, सुनता है। कितने देर के बाद, 5 सेकंड इसको सुनने में लगता है। आगे पढ़िए, while another hears the same sound after 6-7। लेकिन इसी साउंड को एक दूसरा आदमी 6 सेकंड के बाद सुनता है। अब बस इसको समझ लेना है, 6 सेकंड के बाद सुनने का मतलब हो सकता है कि वो आदमी यहां पर हो, दूसरा वाला, ठीक है, हो सकता है ना, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, इधर भी, कहीं भी। तो एक तो हो सकता है कि इसके सबसे करीब ये सुना है 6 सेकंड में। ओके, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू पर्सन्स इज। अब इन दोनों के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम डिस्टेंस पूछा है। तो ये मिनिमम डिस्टेंस है, अगर मैक्सिमम डिस्टेंस करना होगा तो इसके अपोजिट चलेंगे, कि भाई ये जो दूसरा वाला हरा वाला आदमी है ना, वो हो सकता है कि इधर खड़ा हो, ठीक है। तो यहां से यहां तक की सुनने में कितना लगाएगा, 6 सेकंड का टाइम। अब इसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन लेंगे कि मैक्सिमम और मिनिमम टाइम पूछा है क्वेश्चन ने, मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस। तो ये है मिनिमम डिस्टेंस। तो देखो यहां तक साउंड को पहुंचने में लगा 5 सेकंड और यहां तक 6 सेकंड। तो डिफरेंस कितने का, दोनों आदमी के बीच में, दोनों मैन के बीच में डिफरेंस कितने का है, वो 1 सेकंड का है। कि 1 सेकंड में साउंड जितना ट्रेवल करेगा उतना ही इन दोनों का डिस्टेंस है। और क्वेश्चन ने बोल रहा है कि साउंड वेव्स का स्पीड है 300 मीटर पर सेकंड। तो हम यहां से यहां तक का डिस्टेंस कह सकते हैं ना कि 300 मीटर है। और अगर यहां से यहां की बात करें, ये मैक्सिमम डिस्टेंस होगा इनका, तो 6 और 5 11 सेकंड लगेंगे इंटू 300 मीटर पर सेकंड। तो ये 0 0 11 3 33।
कि भाई इस तरीके से क्या मिला हमें, मैक्सिमम डिस्टेंस शुड बी 300 मीटर। अब यहाँ पे किलोमीटर में दिया है तो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, 1000 मीटर से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा किलोमीटर। तो 00 से 00 और ये 0 कट गया, यानी 3.3 किलोमीटर। और मिनिमम डिस्टेंस 300 मीटर है, इसको भी किलोमीटर में कन्वर्ट करना होगा। ये मैक्सिमम है और अब हम मिनिमम डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 300 डिवाइडेड बाई 1000। 00 से 00 कैंसिल, ये कैंसिल होगा तो यहाँ डॉट, यानी 0.3 किलोमीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये 3.3 एंड 0.3 ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो ये है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। टू 2014 सीजीपीएससी में अब तक सबसे ज्यादा क्वेश्चन 2014 में ही टाइम एंड डिस्टेंस से पूछे गए। फर्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर, इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकेंड इज। तो सिंपली 108 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको अभी भी बताया कि 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड में टोटल वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी। तो 18 5 90 एंड 18 6 108 एंड 6 5 30 मीटर पर सेकेंड। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। फिर से 30 मीटर पर सेकेंड नहीं है तो हम आंसर क्या करेंगे, नॉन ऑफ दिस। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड 2014 अगेन, अ मैन सिटिंग इन अ ट्रेन स्पीड इज 50 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी है वो एक ट्रेन में बैठा है जिसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। ये ट्रेन है, ये चुक 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 करती हुई चल रही है। तो थोड़ा सा मैटर जैसा बना दिया, ठीक है। ऑब्जर्व दैट अ गुड्स ट्रेन कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन क्रॉसेस इट इन 9 सेकेंड्स। एक अपोजिट डायरेक्शन से मालगाड़ी आ रही है, थोड़ी सी लंबी है इससे, और वो इसको अपोजिट डायरेक्शन मतलब ये इधर से आ रही है। अब ये पूरी तरह से इसको क्रॉस कर, ये भी चली रही है, ऐसा नहीं है कि खड़ी है, ये भी चल रही है, ये भी चल रही है, और ये मालगाड़ी पूरी तरह से इसको क्रॉस कर जाती है 9 सेकेंड में। यानी यहां से यहां तक ये मालगाड़ी अपनी डिस्टेंस और उस सवारी गाड़ी दोनों की डिस्टेंस को क्रॉस करती है। सवारी गाड़ी को क्या, आदमी को। ये देखिए, एक ट्रेन में एक आदमी, ट्रेन की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब आदमी की भी गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। जो यानी वो आदमी देखता है, ट्रेन तो नहीं देखती, आदमी देखता है जो बैठा है कि एक मालगाड़ी जो विपरीत दिशा से आ रही है 9 सेकंड में उसे पार कर जाती है। यानी उस आदमी को, जैसे कि वो आदमी मान लो यहाँ पर बैठा है, तो ये ट्रेन चल के यहाँ पर आई होगी, तब ये आदमी इसको देखा होगा और यहाँ से क्रॉस की होगी। तो और मालगाड़ी की लंबाई बता रहा है कि 280 मीटर है। तो इसकी स्पीड पूछा गया है कि इसकी स्पीड क्या है। तो ये देखो, एक बड़ा ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और ये हमने अपने वीडियो सीरीज में दिया है इस पूरे कॉन्सेप्ट को, वहाँ से आप समझ सकते हैं और अच्छे से। लेकिन मैं यहाँ बता दूँ कि अगर आदमी को एक ट्रेन पार करती है तो वो अपनी लेंथ को क्रॉस करती है। वो आदमी चाहे प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो या दूसरी ट्रेन में बैठ के चल रहा हो या किसी बस कार जीप कहीं भी बैठा हो, तो ट्रेन सिर्फ उस पर्टिकुलर आदमी को, उस मैन को ही क्रॉस करती है। और जब भी मैन को क्रॉस करने की बात होती है तो इसका सीधा सा मतलब है कि ट्रेन अपनी लेंथ को क्रॉस करेगी, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि ये ट्रेन, ये वाली ट्रेन जो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है, वो 280 मीटर की दूरी को ट्रेवल करने में 9 सेकंड लेता है सिंपली। तो 280 मीटर को अगर 9 सेकंड में ट्रेवल किया गया है तो स्पीड क्या होनी चाहिए, रिलेटिव स्पीड।
क्योंकि दोनों की स्पीड है, इसमें स्पीड दोनों का लगता है, डिस्टेंस सिर्फ, लेंथ सिर्फ एक का लिया जाता है, ठीक है। तो दोनों की स्पीड मिलाकर क्या आई होगी, तो इसके लिए हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि ये मीटर पर सेकेंड है, ये किलोमीटर पर आवर है, तो इसको पहले हम किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे। 9 2 18, 5 5 25 and 3 5 6 56 into 2, 2 6 into 2 12, कैरी 1, 5 into 2 10, 112 किलोमीटर पर आवर। ये क्या हुआ, रिलेटिव स्पीड, और वो भी अपोजिट डायरेक्शन का। तो अपोजिट डायरेक्शन का रिलेटिव स्पीड कैसे आता है, तो वो दोनों को प्लस करके, कि ट्रेन 1 का और ट्रेन 2 का दोनों का स्पीड प्लस किया गया होगा, तब ये मिला होगा। और पहली का दिया है 50 है, तो दूसरी का कितना हो जाएगा, तो 112 माइनस 50, ये 2 and 6, 62 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी। तो ये तो कॉन्सेप्ट बताने के लिए था। एक बार फिर से देखिए इस क्वेश्चन को और भी जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कि जब हमें पता चल गया है कि ट्रेन में बैठे आदमी को क्रॉस कर रही है, यानी जिस आदमी, जो वो आदमी जिस ट्रेन में बैठा है उस ट्रेन की लंबाई यहाँ 0 मानी जाएगी, क्योंकि आदमी की लंबाई कुछ नहीं होती। तो अब मालगाड़ी की सिर्फ लेंथ लेंगे। मालगाड़ी कितनी लंबी है, 280 मीटर, और ये पूरा प्रोसेस, दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने टाइम में क्रॉस कर रही है, 9 सेकेंड। तो हम इसको लिख देंगे 9 सेकेंड। 980/9 मीटर पर सेकेंड, इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर देते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा पूरी की पूरी वैल्यू मीटर पर सेकेंड में, सॉरी मीटर पर सेकेंड में तो है ही, किलोमीटर पर आवर में ही रहेगी। 9 2 18 एंड 5 5 25 एंड 3 8 5 6 एंड ये हो गया 6 2 2 6 12, कैरी 1 5 112 किलोमीटर पर आवर। ओके, कि भाई ये हो गया दोनों का रिलेटिव स्पीड, यानी दोनों को प्लस करके आया होगा 112। तो सिंपल सी बात है कि गुड्स ट्रेन का स्पीड क्या होगा, स्पीड ऑफ गुड्स ट्रेन इज इक्वल टू 112। ये दोनों ट्रेन का स्पीड प्लस करके है किलोमीटर पर आवर, और इसमें से पहली ट्रेन को 50 दिया था, तो दूसरी ट्रेन का हो जाएगा 62। आई बात समझ में? अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो एक लाइन में आंसर है, 62 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट, अ मैन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड टेक्स 6 आवर फॉर ईच डिस्टेंस। 14 किलोमीटर में भी 6 घंटा और 32 किलोमीटर में भी 6 घंटा, कब पॉसिबल है? यानी 14 किलोमीटर 6 घंटा में जा रहे हैं, आपकी स्पीड कम है, और 32 किलोमीटर 6 घंटा में जा रहे हैं, आपकी स्पीड ज्यादा है। बोट तो वही है। तो इसमें क्या होता है कि अगर बोट अपनी मैक्सिमम स्पीड से चले, और अगर वो विद द स्ट्रीम, यानी अगर ये आपकी नाव या नदी कैसे बहती है, वो अप से डाउन की तरफ जाती है, ये अप है ये डाउन है, तो पानी ऐसे बहता है, तो पानी की तो अपनी स्पीड है ही, इस पर अगर एक हम नाव को रख देंगे तो पानी की स्पीड से चलती रहेगी, लेकिन उसका भी इंजन को स्टार्ट कर देंगे तो उसके इंजन का स्पीड और पानी का स्पीड दोनों प्लस हो जाता है। तो हम नाव की स्पीड को x कह लेते हैं, मतलब नाव की ओरिजिनल स्पीड को, कि जितनी भी उसकी मैक्सिमम स्पीड है वो x की है, और पानी वाले को यानी स्ट्रीम की स्पीड को y कह लेते हैं। तो स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, यानी धारा की दिशा में क्या हो जाएगा, दोनों को प्लस कर देंगे x प्लस वाई, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम बोट, सॉरी स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन अपस्ट्रीम, ठीक है, ये स्ट्रीम है, इज इक्वल टू x माइनस वाई, कि धारा के विपरीत में x माइनस वाई की स्पीड से जाएगा। x का है, यहां पर x क्या है, x इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बोट एंड y इज इक्वल टू स्पीड ऑफ स्ट्रीम। क्लियर? अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर लेंगे कि क्या बोला है कि 6 घंटा अप स्ट्रीम में भी, यानी 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम में, तो हम कह सकते हैं कि 14 किलोमीटर ये हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड क्या है,
x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 आवर्स। तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, कि 14 इज इक्वल टू 6x माइनस 6y, 6 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 14। तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 14/6। सिमिलरली x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 32/6। ये तो क्लियर है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। कैसे? तो x माइनस वाई, x प्लस वाई, तो दोनों को प्लस कर लेते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 14/6 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 32/6। हमें चाहिए क्या? क्वेश्चन ने बोला कि बहाव की गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी y चाहिए। तो हम यहां से अपने चाहत के अकॉर्डिंग सोल्यूशन ले सकते हैं कि ये तो y कट जाएगा तो 2x का वैल्यू आएगा, या फिर x को कटा देते हैं, कर सकते हैं ना। तो x को कटाएंगे तो देखिए हमें साइन चेंज करना होगा, तो हम यहाँ पर लिख लेता हूँ कि ये हम कर लेंगे इसको माइनस, इसको माइनस, इसको माइनस, यानी समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो x कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा -2y इज इक्वल टू 14/6 माइनस 32/6। तो -2y की वैल्यू क्या हो जाएगी, एलसीएम हो जाएगा 6 और ये 14 माइनस 32, तो -2y इज इक्वल टू 14 माइनस 32, 12 माइनस 4 is 8 and 2 minus 1 is 1, माइनस 18/6। क्लियर? ये माइनस में आ जाएगी वैल्यू और माइनस माइनस कॉमन हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 18/6। ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, तो 6 3 ज़ा 18, यानी y इज इक्वल टू 3/2 किलोमीटर पर आवर, जिसे हम 1/2 किलोमीटर पर आवर भी कह सकते हैं। देखो बड़े ही आराम से सॉल्व हो गया, 1/2, यानी ऑप्शन सी। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा सॉल्यूशन आपका आंसर तक पहुंचा देगा। कॉन्सेप्ट बस इतना कि x प्लस वाई क्या होता है, x माइनस वाई क्या होता है। ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 3 पर्सन cover same distance, x walking in a street, same distance x, distance x है, हमें नहीं पता कितना है, walking in a street, their speeds are 2 kilometer, 3 kilometer and 4 kilometer per hour respectively, their average speed in kilometer per hour। मिल गया ना 3 वाला। तो हम इसके लिए क्या बोले थे कि आप फॉर्मूला लगा लो कि 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx, ये एवरेज स्पीड का ट्रिक, इस ट्रिक के को सॉल्व कर सकते हो। डिस्टेंस तो सबका बराबर ही है, तो हम क्या कर लेंगे कि 3, 2, 3 और 4 का स्पीड दिया है, यानी 3 इंटू 2 इंटू ये 3 वाला है, अब फिर से 2, 3, 4 आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पर टास्क बढ़ जाएगा कि अब 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। एक बार कर ही देता हूँ, 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, और मैं फिर आपको अपने मेथड से ही बताऊंगा। 3 2 ज़ा 6 प्लस 12 प्लस 8, फिर इसको फाइनली हम सॉल्व कर लेंगे। 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, और ये हो गया 20 इंटू 26, 2 13 जा, ये मेरे 3 4 जा 12, 3 जा 36/3, 13, तो 13 3 जा 39 होता है, तो 13 2 जा 26, 10/13 किलोमीटर पर आवर। ये तो हो गया, अगर आपको ये ट्रिक याद है तो ऑप्शन सी। अदरवाइज देखिए, अगर आपको ये ट्रिक नहीं पता है तो मैंने क्या कहा था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो x
एक गली में कुछ दूरी x घूमते हुए तय करते हैं, उनकी चाल क्रमशः 2, 3 और इतना। ठीक है, हमको दूरी नहीं पता लेकिन सबने इक्वल तय किया है ना, x ये बताता है। तो 3 लोग हैं, ये कैसे? इसकी स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। ओके, 3 अलग अलग स्पीड हमने ले लिया। अब हमारे पास डिस्टेंस नहीं है तो तीनों का एलसीएम, आप सोचो क्या होगा? 2, 3 और 4 का एलसीएम 12। तो हम डिस्टेंस को एज्यूम कर लेंगे 12। लेट द ईच पार्ट ऑफ डिस्टेंस इज 12 किलोमीटर। ये 12 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको क्या बताया? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना? 12 इंटू 3 आ गया ना। टोटल टाइम यहां से आ गया 6 आवर और ये आपको देगा 3 4 जा 4 आवर एंड 4 3 जा 3 आवर। तो 6 and 4 10 and 3 13, तो ये 13 आवर। तो मिल जाएगा स्पीड हमें 36 अपॉन 13। देख रहे हो ना कि ये वाला मेथड डायरेक्ट आपको यहाँ पर पहुंचाया है, डायरेक्ट, बीच की सारी प्रोसेस खत्म। ठीक है, तो 13 2 जा 26 और 10 अपॉन 13 किलोमीटर पर आवर, यही मैं आपको वहां पर सिखा रहा था। एवरेज स्पीड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 का भी देगा ना तो हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं करेगा, 4 के लिए कोई ट्रिक नहीं है। आगे ये था 2000 कब का? 14 का ही क्वेश्चन था। तो 14 में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस चैप्टर को तो हल्के में लेने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही इसको आपने हल्के में ले लिया तो ये आपको हल्का कर देगा। ठीक है, क्योंकि देखा ना कि कभी कुछ नहीं पूछा, कभी 1 कभी 2 कभी 4 भी, तो 4 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ स्टूडेंट ट्रेवलिंग एट स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर रीचेस हिज होम 15 मिनट बिफोर फ्रॉम हिज स्कूल। टाइम while traveling 3 किलोमीटर पर आवर reaches 9 minute late. Accordingly, the distance between that student's home and the school is. बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, मैं जिस तरीके से बताता हूँ उसको सीखिए, लाजवाब है। अ स्टूडेंट ट्रेवलिंग 5 किलोमीटर पर आवर, अगर ये 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है तो घर पहुंचने में 15 मिनट लेट हो जाता है। कितना लेट हो जाता है? 15 मिनट लेट लिख लिया। ये 5 किलोमीटर की स्पीड से चलेगा तो 15 मिनट लेट पहुंचेगा। ट्रेवलिंग 3 किलोमीटर पर आवर, कि अगर वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला तो 9 मिनट की देरी से पहुंचेगा। ये कैसे हो सकता है? 15 मिनट बिफोर है, ये लेट नहीं है, बिफोर है। तो ये 9 मिनट लेट पहुंचा, एक बार बिफोर एक बार लेट। तो मान लिया इधर इसका स्कूल है, इधर इसका घर है। ठीक है, हमें डिस्टेंस नहीं पता, हमें टाइमिंग नहीं पता, तो क्या पता है? तो हमें पता है टाइम का डिफरेंस। देखिए 15 मिनट बिफोर का क्या मतलब है कि अगर आपकी 9 बजे की ऑफिस है या इसका स्कूल है तो वो 8:45 में ही पहुंच गया है। और लेट का क्या मतलब है कि अगर 9 बजे का स्कूल है तो वो 9:09 तक पहुंचा है। तो 8:45 और 9 का डिफरेंस कितना हो गया? तो 9 मिनट इधर और 15 मिनट उधर, 24 मिनट का डिफरेंस है ना, 24 मिनट का डिफरेंस है। ओके, अब जब टाइम का डिफरेंस दिया है तो हमें टाइम का डिफरेंस फाइंड करना होगा। तो स्पीड पता है, टाइम नहीं, और डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम डिस्टेंस से जूम कर लेते हैं। कई लोग कहते हैं लेट डिस्टेंस बी x, तो x तो बेवफा है भाई, वो आपको फंसा देगा। तो हम x से जूम नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, कोई भी एक अंक जो दोनों से कट जाए। हमेशा मैं एलसीएम ही जूम कराता हूँ। तो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 5 and 3? तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 15। लेट द डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस टू स्कूल इज 15 किलोमीटर। ओके, पर क्योंकि किलोमीटर में ये है तो 15 किलोमीटर की दूरी मान ली उसके घर से विद्यालय की। अब टाइम देखते हैं कि अगर वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता होगा तो 5 3 जा 15, 3 घंटे का टाइम लगता होगा। और 3 की स्पीड से जाएगा तो 3 5 जा 15, यानी 5 घंटे का टाइम लगेगा। बोलो हाँ। तो यहां से टाइम का डिफरेंस कितना है?
जो हमने एक डेटा माना, ये तो डमी है ना 15, कि अगर 15 होता तो टाइम का डिफरेंस 2 घंटे का आता, और 2 घंटे का मतलब है 120 मिनट, 120 मिनट। तो अब यहां से एक एक नियम लगा देंगे कि इफ, यदि कि 120 मिनट का टाइम डिफरेंस है तो डिस्टेंस कितना है 15 किलोमीटर। तो अगर 1 मिनट का टाइम डिफरेंस होगा तो डिस्टेंस हो जाएगा 15/120। लेकिन ओरिजिनली टाइम डिस्टेंस जो है वो तो ये है ना 24 मिनट्स। तो हम क्या कहेंगे कि जब 24 मिनट का टाइम डिफरेंस होगा तो 15/120 इंटू 24, ये आंसर दे देगा। स्पेस नहीं है तो इधर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, कि 15/120 इंटू 24, 15/120 इंटू 24, इसका आंसर क्या मिल जाएगा हमें, 24 5 और 5 3, कि भाई इसके घर से स्कूल का जो डिस्टेंस है ना वो है 3 किलोमीटर। ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था 2013 का। इसके बाद 12 में क्वेश्चन नहीं थे। तो अब तक जो भी टाइम एंड डिस्टेंस में क्वेश्चन हमने देखा ये सब CGPSC प्रीलिम्स में पूछे गए थे, CSAT में पूछे गए थे। हम मिलते हैं अगले वीडियो में दूसरे चैप्टर के साथ और दूसरे बहुत ही बेहतरीन चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए। किसी भी इंक्वायरी के लिए पाथ IAS अकेडमी को संपर्क कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।